नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ नाका 5 उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल VIP रोड अललपट्टी नियर मारुति शोरूम दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन गणपति प्लाजा लाल बाग हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। शादी समारोह में चली गोली, 2 घायल। बिहार में कोरोना के 57 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 501। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार चौथा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के SSP बाबूराम ने लिया कोरोना से बचाव का टीका। विश्वविद्यालय परिसर में जैविक धरोहर का छात्रों द्वारा डिजिटल संग्रहण एवं अध्ययन प्रारंभ। NIRF 2021 में पहली बार मिथिला विश्वविद्यालय ने आवेदन कर रचा इतिहास। स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता की भूमिका अविस्मरणीय, बोले प्रोफेसर SP सिंह। मैट्रिक की परीक्षा में 54,912 परीक्षार्थी हुए शामिल। नाबार्ड में ग्रेड A ऑफिसर बनने के बाद गांव पहुंचे पुष्कर का जोरदार स्वागत। केंद्रीय 15वां वित्त आयोग अनुदान को लेकर 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित। और किलकारी परिसर में कराटे चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में शादी समारोह में चली गोली, 2 घायल, घायलों का हो रहा इलाज। शादी समारोह के दौरान नशे में धुत युवक ने चलाई गोली, फायरिंग में 2 लोग हुए घायल। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, जहां शादी के दौरान नशे में धुत युवक ने गोली चला दी। अचानक फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए हैं। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के नदियामी गांव में पिछले शुक्रवार की देर रात शादी समारोह के दौरान चली गोली में 2 लोग घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए बिरौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायल को बेहतर इलाज के लिए DMCS लाया गया। जयमाला के क्रम में गांव के युवक ने की है फायरिंग। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नदियामी गांव निवासी राजकुमार सिंह की पुत्री राजमणि की शादी मधुबनी जिले के खनगांव निवासी अजय कुमार सिंह के साथ हो रही थी। जयमाला के क्रम में गांव के ही सावन सिंह, अमित सिंह और संतोष सिंह शराब के नशे में धुत होकर पहुंचे और फायरिंग करने लगे। इसमें दिगंबर चौपाल की पत्नी सरस्वती देवी तथा मोहम्मद सदीक का पुत्र मोहम्मद कमरूल घायल हो गए। दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग किए जाने की बात बताई जा रही है। घायल का इलाज करवा रहे ग्रामीण नवीन कुमार का कहना है कि शुक्रवार को हमारे गांव में लड़की की शादी हो रही थी। जयमाला के क्रम में पूरे गांव का समाज जयमाला देख रहे थे। उसी क्रम में 3 लड़के पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही फायरिंग करने लगे। वहीं उन्होंने कहा कि शराब के नशे में धुत युवक ने कुल 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें मोहम्मद कमरूल और सरस्वती देवी गोली लगने से घायल हो गए। फिलहाल दोनों घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन इलाके में फैल गई है सनसनी। राजकुमार की लड़की का शादी था, पूरे समाज के लोग देखने गया तो हम लोग भी चले गए थे देखने के लिए। वहाँ पे शादी का मंडप सजा हुआ था, जिसमें पीछे से 3 लड़का आया और फायरिंग किया वहाँ गोली। पहला सावन सिंह, दूसरा संतोष सिंह, तीसरा अमित सिंह। गोली लगा मेरा भाई का। मैं तो हॉस्पिटल लेके आया, एक लेडीज भी घायल है, उसको लेके हॉस्पिटल DMCH में भर्ती किया। कुशेश्वर स्थान थाना के नदियानी विलेज से पेशेंट आया है 2 शादी समारोह में
जो देखने वाले दर्शक थे उनको गोली लगी है, सरस्वती देवी और कमरुल। सरस्वती देवी का बैक ऑफ दी हिप में गोली है जो आसानी से निकाल दिया जाएगा, अभी प्राइमरी उपचार चल रहा है। और कमरुल का जो है सो गोली लगी है लेकिन बाहर से ही साइड से निकल गया है, कोई भीतर इंटेस्टाइन सब डैमेज नहीं हुआ है, उसका भी उपचार चल रहा है। 3 लड़का लोग आए थे वहां पे 4-5, लेकिन 3 गो वहां आए और पीछे थे, फायरिंग करने लगे। फायरिंग करने के बाद 5 राउंड फायरिंग किया गया, जिसमें 3 गोली को आकाश फायरिंग किया और 2 फायरिंग नीचे किया, जिसमें एक कमरुल, मोहम्मद कमरुल है, उसको गोली लगी कमर के ऊपर, और एक लेडीज है सरस्वती देवी जिनको कमर के नीचे में गोली लगी। बिहार में कोरोना के 57 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 501। बिहार में कोरोना के 57 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 501। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 57 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,61,478 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस की संख्या 501 बताई गई है। सबसे अधिक नवादा में 8, औरंगाबाद में 2, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 4, भोजपुर में 1, पूर्वी चंपारण में 2, गया में 6, खगड़िया में 1, किशनगंज में 1, लखीसराय में 3, मुजफ्फरपुर में 7, नालंदा में 1, पटना में 7, पूर्णिया में 3, रोहतास में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 1, सीतामढ़ी में 2, सुपौल में 2 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार चौथा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार चौथा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में लगातार 4 दिनों से कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस नहीं मिला है। कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में स्थिर बनी हुई है। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने कोरोना से बचाव का लिया टीका। कोरोना वायरस कोविड-19 का टीकाकरण लगातार जारी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने शनिवार को इंजेक्शन लगवाया लहेरियासराय अवस्थित पुलिस अस्पताल में। इस अवसर पर अन्य कई पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिन सब ने टीका लगवाया। ये सभी पुलिसकर्मियों के लिए अभियान चलाकर कोशिश की जा रही है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता हो उत्पन्न हो और जो कोविड का जो प्रसार है इसकी कड़ी को इसको ब्रेक किया जा सके। और क्योंकि पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन में काम करते हैं तो उनके लिए और भी आवश्यक है ताकि खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों से किसी तरह के इन्फेक्शन के कैरियर ना बन पाए। नहीं, अभी 2 मिनट पहले ही वैक्सीन ली है तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं, दर्द तो बिल्कुल नहीं है, एक नॉर्मल टीके की तरह है, बिल्कुल जो नॉर्मल इंजेक्शन है बिल्कुल वैसे ही है और ऐसी कोई समस्या नहीं। पुलिसकर्मी काफ़ी संख्या में ले चुके हैं, अभी कुछ लोग बचे हुए हैं जो ड्यूटी के कारण नहीं कर पाए हैं, तो इनके लिए जो बचे लोग हैं उनके लिए भी अभियान चला हुआ है और सभी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ले पाएँ। विश्वविद्यालय परिसर में जैविक धरोहर का छात्रों द्वारा डिजिटल संग्रहण एवं अध्ययन प्रारंभ। विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित जैविक धरोहर का छात्रों द्वारा डिजिटल संग्रहण एवं अध्ययन प्रारंभ। स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 200 एकड़ में फैले परिसर में जैव विविधता के संरक्षण एवं अध्ययन के उद्देश्य से एक छात्र केंद्रित प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने 1 दिसंबर 2020 को किया था। कुलपति ने विभागाध्यक्षों को अपने पहले संबोधन में आउट ऑफ बॉक्स कार्य करने हेतु आह्वान किया था। इस कड़ी में आज इस कार्य का शुभारंभ प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय, ने अपने संबोधन में बताया कि यह क्षेत्र महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह का मुख्य स्थल हुआ करता था, जिसमें कई प्रकार के प्राकृतिक औषधीय गुण के पौधे, जीव जंतु, मछलियां, सियार, शाही खरगोश आदि पारिस्थितिक संतुलन हेतु पाले गए थे। वर्तमान परिदृश्य में इनका आकलन एवं अध्ययन कर कलमबद्ध करने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्रों द्वारा इस तरह के शैक्षिक गतिविधियों कराने हेतु विभागाध्यक्ष एवं पूरे विभाग को बधाई दी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण,
किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध अछि। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। शादी समारोह में चली गोली, 2 घायल। बिहार में कोरोना के 57 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 501। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार चौथा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के SSP बाबूराम ने लिया कोरोना से बचाव का टीका। विश्वविद्यालय परिसर में जैविक धरोहर का छात्रों द्वारा डिजिटल संग्रहण एवं अध्ययन प्रारंभ। NIRF 2021 में पहली बार मिथिला विश्वविद्यालय ने आवेदन कर रचा इतिहास। स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता की भूमिका अविस्मरणीय, बोले प्रोफेसर SP सिंह। मैट्रिक की परीक्षा में 54,912 परीक्षार्थी हुए शामिल। नाबार्ड में ग्रेड A ऑफिसर बनने के बाद गांव पहुंचे पुष्कर का जोरदार स्वागत। केंद्रीय 15वां वित्त आयोग अनुदान को लेकर 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित। और किलकारी परिसर में कराटे चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। NIRF 2021 में पहली बार मिथिला विश्वविद्यालय ने आवेदन कर रचा इतिहास। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में पहली बार आवेदन कर मिथिला विश्वविद्यालय ने रचा इतिहास। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की दौड़ में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने पहली बार आवेदन कर इतिहास रचा है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने योगदान के बाद ही विश्वविद्यालय को NIRF में आवेदन हेतु निर्देश दिया था। पदाधिकारियों को उनके सतत निर्देशन में लगातार इस पर कार्य किया गया। इस हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी निर्धारित थी। समय सीमा के अंदर आवेदन जमा कर मिथिला विश्वविद्यालय ने कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता की भूमिका अविस्मरणीय, बोले प्रोफेसर SP सिंह। स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता की भूमिका अविस्मरणीय, बोले प्रोफेसर SP सिंह। उर्दू विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा उर्दू पत्रकारिता के समकालीन परिदृश्य पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ऑनलाइन और ऑफलाइन विद्वानों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों द्वारा भाग लिया गया। उर्दू विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा शनिवार को विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में उर्दू पत्रकारिता के आधुनिक परिदृश्य पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर रईस अनवर ने की। मैट्रिक की परीक्षा में 54,912 परीक्षार्थी हुए शामिल। मैट्रिक की परीक्षा में 54,912 परीक्षार्थी हुए शामिल।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2021 20 फरवरी को आज चौथे दिन की दोनों पालियों की सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा दरभंगा जिले के कुल 54 परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छ शांतिपूर्ण संपन्न हुई। प्रथम पाली के अंग्रेजी विषय में आवंटित कुल 27,944 परीक्षार्थियों में से 27,466 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 478 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली के अंग्रेजी विषय में आवंटित कुल 27,941 परीक्षार्थियों में से 27,446 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 495 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार आज कुल आवंटित 55,885 परीक्षार्थियों में से 54,912 उपस्थित हुए एवं 973 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। नाबार्ड में ग्रेड ए ऑफिसर बनने के बाद गांव पहुंचे पुष्कर का जोरदार स्वागत। नाबार्ड में ए ग्रेड ऑफिसर बनने के बाद पुष्कर चौधरी पहुंचे गांव। माता पिता ने बुके देकर किया स्वागत। मिठाई खिलाकर मां, दादी और बहनों ने बांटी खुशी। दरभंगा जिले के हायाघाट में मझौलिया के पुष्कर बड़े ऑफिसर बनकर पहुंचे और इसके बाद गांव में खुशी की लहर है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत बलिया गांव निवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी एवं रेणु चौधरी के पुत्र पुष्कर चौधरी ने वह कर दिखाया है जिससे पूरा गांव गौरवान्वित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक असिस्टेंट मैनेजर पद पर कामयाबी हासिल कर उन्होंने दूसरों को भी कामयाबी का रास्ता दिखाया है। भैया हमारे सारे भाई बहन में सबसे बड़े हैं, तो उनका जब रिज़ल्ट निकला तो वो हमारे साथ ही थे, तो हमने उनकी खुशी देखी और हम सब भी बहुत खुश हुए। हमने उस दिन को पूरा सेलिब्रेट किया और सबसे बड़े होने के कारण वो सबके इंस्पिरेशन है, सबको बहुत गाइड करते हैं और उन्होंने हमें सबको बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं कि हमें अपने पर्टिकुलर फील्ड में क्या करना चाहिए। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनके इस सक्सेस से हम सब बहुत खुश भी हैं। बहुत खुशी की बात है। बचपन से ही टैलेंटेड था, प्रतीक्षारत तो हम लोग बहुत दिनों से थे कि कोई खुशखबरी सुने। खैर देर आए दुरुस्त आए, हम लोग काफ़ी खुश हैं इस रिजल्ट से। ये काफ़ी अच्छा फीलिंग है जब आपका एफर्ट्स को इस तरह से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और आप जब कुछ बन जाते हैं तो सोसाइटी के लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फैमिली का सपोर्ट रहता है, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग होता है। सर ये प्रोफाइल हुआ नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे इसमें अपॉइंटमेंट होता है और नाबार्ड का जैसे हमें सबको पता है कि ये एक डेवलपमेंट बैंक है। ये स्टेट गवर्नमेंट्स हो और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंट करने में और ये ग्राउंड लेवल पे काफ़ी कम करता है, जैसे एसएचजी के फॉर्मेशन में, उनके डेवलपमेंट में, गरीब लोग के अपलिफ्टमेंट में। तो इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने का मौका मिलना ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। बहुत तेज अछि हमर पोता और सब दिन भगवान से कामना करै छलहुँ जे एते तेज अइति आगू बढ़े, लेकिन अखन बढ़ल है तो हम सब बहुत खुश छी सब आदमी। केंद्रीय 15वां वित्त आयोग अनुदान को लेकर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित। केंद्रीय 15वां वित्त आयोग अनुदान 2020-21 को लेकर जिला पंचायत विकास योजना निर्माण और ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ शनिवार को। इस अवसर पर समाहरणालय दरभंगा अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त दरभंगा सह प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के नेतृत्व में कई संबंधित पदाधिकारियों ने केंद्रीय 15वें वित्त आयोग अनुदान से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाना। 15वें वित्त की जो राशि आई है उसको लेकर जिस तरह से ग्राम स्वराज पोर्टल पे एंट्री करना है, उनका संचालन करना है एवं आगे इसकी गतिविधियां कैसे करनी है, क्योंकि इसमें राज्यांश और केंद्रांश दोनों होता है, उसको लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया है जिसमें जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी माननीय सदस्यगण को शामिल किया गया है। पंचायत शाखा के भी पदाधिकारी हैं और ये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है ताकि सभी योजनाओं से अवगत कराया जा सके और आगे कैसे बढ़ना है ताकि विकास किया जा सके उसको लेकर। ये हैदराबाद की एक कंपनी है जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही है और विभाग जो है हमारा बिहार का ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, उसके थ्रू ये करवाया जा रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड।
हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। शादी समारोह में चली गोली, 2 घायल। बिहार में कोरोना के 57 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 501। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार चौथा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने लिया कोरोना से बचाव का टीका। विश्वविद्यालय परिसर में जैविक धरोहर का छात्रों द्वारा डिजिटल संग्रहण एवं अध्ययन प्रारंभ। NIRF 2021 में पहली बार मिथिला विश्वविद्यालय ने आवेदन कर रचा इतिहास। स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता की भूमिका अविस्मरणीय, बोले प्रोफेसर SP सिंह। मैट्रिक की परीक्षा में 54,912 परीक्षार्थी हुए शामिल। नाबार्ड में ग्रेड A ऑफिसर बनने के बाद गांव पहुंचे पुष्कर का जोरदार स्वागत। केंद्रीय 15वां वित्त आयोग अनुदान को लेकर 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित। और किलकारी परिसर में कराटे चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। किलकारी परिसर में कराटे चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। किलकारी परिसर में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि गुड्डू कुमार झा, मुख्य कराटे कोच, बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा के साथ वेद प्रकाश, प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक किलकारी दरभंगा, सुश्री स्नेह रानी सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी एवं आनंद किशोर सहायक लेखा पदाधिकारी किलकारी दरभंगा उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में 30 बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। यह आयोजन कराटे प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी बच्चों की प्रतिभा निखारने हेतु आयोजित की गई थी। 6 राउंड में आयोजित की गई प्रतियोगिता में अनुज कुमार झा, गौरव, प्रतीक, दीपक, अभिषेक, आदित्य, श्रीमन, प्रिंस, सूरज, तुषार, रजनीश, सुभेश, अभिषेक, अनुज, अमृत, भास्कर, श्यामा, नेहा, प्रियंका इत्यादि बच्चों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता मुकेश कुमार, कराटे प्रशिक्षक, किलकारी दरभंगा के द्वारा कराई गई थी। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत MKS कॉलेज त्रिमुहान चंदौना में स्नातक प्रथम खंड में नामांकन हेतु सीट वृद्धि की मांग। MKS कॉलेज त्रिमुहान चंदौना में स्टूडेंट्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट सुंदरम पाठक ने कुलपति को ज्ञापन देते हुए स्नातक प्रथम खंड सत्र 2020 से 2023 में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में नामांकन हेतु सीट में वृद्धि करने की मांग की है। उक्त विषय के संबंध में उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राओं को नामांकन में इच्छानुसार प्रतिष्ठा विषय में सीट कम रहने के कारण असंतोष हो रहा है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में 99% तक परीक्षा फल प्रकाशित होने की बात कहते हुए उन्होंने सीट में वृद्धि करने की मांग की है। अंजुमन कारवाने मिल्लत दरभंगा की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मोहल्ला खान चौक दरभंगा में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तिलावते कुरान और नातिया कलाम से हुई। इस जलसे के मौके पर कई जाने माने मौलाना और उलमाओं के साथ साथ काफी संख्या में उमड़ी अकीदतमंदों की भीड़। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। शादी समारोह में चली गोली, 2 घायल। बिहार में कोरोना के 57 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 501। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार चौथा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने लिया कोरोना से बचाव का टीका।
विश्वविद्यालय परिसर में जैविक धरोहर का छात्रों द्वारा डिजिटल संग्रहण एवं अध्ययन प्रारंभ। NIRF 2021 में पहली बार मिथिला विश्वविद्यालय ने आवेदन कर रचा इतिहास। स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता की भूमिका अविस्मरणीय, बोले प्रोफेसर SP सिंह। मैट्रिक की परीक्षा में 54,912 परीक्षार्थी हुए शामिल। नाबार्ड में ग्रेड A ऑफिसर बनने के बाद गांव पहुंचे पुष्कर का जोरदार स्वागत। केंद्रीय 15वां वित्त आयोग अनुदान को लेकर 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित। और किलकारी परिसर में कराटे चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।